अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आया हूँ डायरेक्शन स्कूल और यहाँ पर बच्चों ने जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट रखे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या प्रोजेक्ट्स हैं। छोटे बड़े बच्चों ने जो है वो क्यूट क्यूट से बच्चे ने प्रोजेक्ट रखे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन देना होता है कि आप ओपनली यहाँ पर आ करके स्कूल विजिट कीजिए, बच्चों की पढ़ाई के हवाले से, बच्चों के प्रोजेक्ट के हवाले से और मुख्तलिफ एग्ज़ाम की एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो चलिए मेरे साथ बच्चों ने क्या किया हुआ है उसको दिखाते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए। तो लेट्स कम विद मी। मैं आपसे सवाल करूंगी कि हदीस का आपको उसका जवाब देना होगा। पहले सलाम फिर कलाम, इसकी हदीस सुनाओ। अस्सलाम कबल अल कलाम, पहले सलाम फिर कलाम। ओके, सही कहा। अल बरकतु मआ अकाबिरिकुम, इसका तर्जुमा। बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ। अब आप मिफ्ताहुल जन्नति सलाह, नमाज जन्नत की कुंजी है। अच्छा, आपसे दूसरा सवाल। अल आइनुल हक, नजर का लगना हक है। अच्छा, अब आपसे सवाल। गुस्सा मत किया करो। डायरेक्शन स्कूल कैम्ब्रिज कैंपस गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में तकरीबन 3 साल कबल कायम हुआ और हमने यहाँ पे आगाज़ किया इस्लामिक एजुकेशन को कंप्यूटर और स्टेम बेस्ड एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करने के साथ साथ अल्लाह का शुक्र है कि हमें बहुत अच्छा आउटपुट बच्चों की तरफ से सीखने को मिला कि बच्चे जो हैं जो साइंस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, वो इसी ज़ौक़ और शौक़ के साथ वो दीन की तालीम भी हासिल करने का जज्बा रखते हैं। दरअसल खामियाँ शायद हम बड़ों में होती हैं कि हम उस अंदाज में अपने बच्चों को वो अच्छी बातें, वो दीन की बातें बता नहीं पाते और फिर हमें शिकायत इन बच्चों से ही होती है कि ये बच्चे हमारे नमाज नहीं पढ़ते, ये बच्चे हमारे बात नहीं मानते। तो हमें इस हवाले से थोड़ा सा चौकन्ना होना चाहिए कि जब हम स्कूल का इंतखाब करें तो देख लें कि ऐसे स्कूल में तो नहीं भेज रहे जहाँ आगाज़ में म्यूज़िक हो, बीच में म्यूज़िक हो, जहाँ बच्चों का इख्तलात हो, जहाँ पे मामला टीचर्स के अटायर का, टीचर की लैंग्वेज बिल्कुल ऐसी हो कि जिसके बाद बच्चा घर में आके अपने आप को अजनबी महसूस करे। जब वालदा मुसल्ला बिछाएं तो वो सवाल उठाने लगे कि ये क्यों ज़रूरी है। ऐसा ना हो। हमें स्कूल का इंतखाब करते हुए सिर्फ इंग्लिश को और उसकी स्कूल की बिल्डिंग को देखने के साथ साथ ये ज़रूर देखें कि नज़रिया क्या दिया जा रहा है। अगर साइंस पढ़ाई जा रही है तो साइंस में इल्हाद तो नहीं पढ़ाया जा रहा, अगर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तो इंग्लिश में मगरबियत तो नहीं पढ़ाई जा रही, और अगर इस तरह के उर्दू या कोई और मज़ामीन पढ़ा रहे हैं तो इन मज़ामीन में हमारी तहज़ीब कहाँ है, हमारी सखाफ़त कहाँ है। अगर वो मौजूद आपको नज़र आए, अगर आपको दीन ज़िंदा नज़र आए तो ऐसे इदारों में ज़रूर दाखिल करवाएं अपने बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अब बहुत कम अरसों में बहुत बड़ी तादाद बच्चों की दाखिल हुई और हमें इस बात पर खुशी है कि यहाँ बच्चे हिफ्ज़ुल कुरान भी करते हैं, तालीम भी हासिल करते हैं, नाज़रा भी पढ़ते हैं, इसके साथ साथ जो है अपने स्टेम की एजुकेशन के अल्लाह से दुआ है कि इस नेक मिशन में हमें कामयाब करे और हमारी तरह जो जो इस नेक मकासद में तालीम के शोबे में अच्छी नीयतों के साथ शामिल है, अल्लाह ताला सबको कामयाबी नसीब फरमाए। थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये हमारा स्टॉल है, इसके अंदर ये मदर एंड फादर के लिए है, ये ब्रदर के लिए है और ये सिस्टर के लिए है। अगर इसके अंदर लिखा हुआ है आई विल स्टडी प्रॉपरली, आपके बाबा को ये करना होगा कि आप जब तैयार हो ना प्रॉपरली तैयार हो। और अगर इसके अंदर लिखा हुआ है आई विल स्टडी प्रॉपरली, और ये ब्रदर का है। और अब हम हदीस सुनेंगे। ये खत्मुल कुरान। ये हमें फिल करना है, ये तरबिया कार्ड है,
हमारे डायरेक्शन स्कूल का। और इसमें है ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल। हम ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? गुफ्तगू के आदाब, ज़िक्र मजाक मना है, हमेशा सच बोल। और ये है 40 हदीसें। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसने कहा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो जन्नत में दाखिल होगा। अल बरकतु मआ क़ौमिकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। अस्सलामु क़ब्लल कलाम, पहले सलाम फिर कलाम। अत्तहुरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ़ ईमान है। ये पूरी 40 हदीसें हैं। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sayyid Mohammed Siraj and I am from grade 7B. My project name is light operating sound. Now LED light is blink. अस्सलाम वालेकुम, ये है हमारा कुरान फहमी का स्टॉल। हम लोग की ये कुरान फहमी की बुक्स है 1 till 4 तक। हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें वाक़या लिखे हुए होते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हम लोग ये फिल भी करते हैं, वर्किंग होती है इसके अंदर। ये वाक़े हैं हमारे सारे। और हम लोग के पास यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे कि ये है अल्लाह प्रोवाइड अस, अल्लाह ने हमें क्या क्या नेमतों से नवाजा है। हम लोग के दूसरे सेगमेंट में हम लोग के पास ये चीज़ें हैं। हम लोग के पास अल्लाह के 4 नाम लिखे हुए हैं, जिससे हम लोग को ये डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। इसमें से हमें एक वर्ड चूज करके, ये हमारे पास हुर्फ है, ये वर्ड को पजल अप करना है। इस वर्ड को हम पजल अप करेंगे। हम लोग के पास ये वर्ड्स होते हैं, हम लोग को ये करना है। हम लोग की अपनी दूसरी तरफ आते हैं बाबरकत घर। बाबरकत घर के अंदर हम लोग जो करते हैं, हम लोग को अपना घर साफ रखना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, घर में म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए और घर में नमाज पढ़नी चाहिए। जज़ाकल्लाह। ये सोलर पैनल है ना, इसको सूरज से पावर मिली है सोलर पैनल से, और ये डैम पंप से आ रहा पानी खेत को भी मिल रहा है और हाउस में हर चीज़ को मिल रहा है, जिससे ये बल्ब भी ऑन हो पावर्स मिलती हैं। सूरज से सोलर पैनल्स को पावर मिलती है और सोलर पैनल से इन सबको पावर्स मिलती है। पंप से पानी डैम्स में भरता है, फिर खेत को जाता है और होम को भी इससे पावर मिलती है। Assalamu alaikum. My name is Ahmed and I am from grade 6B. This is my project, water level alarm. I will pour the water in it. The red light represents 30% water. This is some problem. Now it will make a bubble sound. This means the tank is full. We can use this in our house, hotels, and at many other places. I am from grade 6B. This is our project, Carnival Ride. This is in amusement parks and many other types of parks. Assalamu alaikum. My name is Sayyid Hanzala Ali and I am from grade 6B. This is my project and its name is Solar Powerhouse. When solar panel take sunlight from sun, it produce electricity and it pass electricity in battery. And when it pass electricity, the machine is light up. Assalamu alaikum. My name is Bisma Fatma. I am studying in grade 4. Today I will tell you about solar system. This is Sun, this is Mercury, this is Venus, Moon, Earth, Mars, Jupiter, Uranus, Saturn, and Neptune. The biggest planet is Jupiter, and the smallest planet is Mars. अच्छा जी, बचपन में हम ये खेला करते थे फुटबॉल की जो है वो गेमिंग, तो ये आपको मैं खेल के दिखा देता हूँ। हाँ भाई, कौन खेलेगा मेरे साथ? हाँ चलो आ जाओ।
जीत गया। ऊपर जाओ। नहीं अब तो नीचे आना होगा ना। यहाँ से नीचे जाओ थोड़ा। ऊपर जाओ। लेफ्ट जाओ। लेफ्ट सीधा। यस होने वाला है। गेम ओवर। यस इसका नाम बता। मैग्नेट मेज। मैग्नेट यस यार ये क्या ऐसा नजर नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फिर ये तरबिया कार्ड दो तरह के हैं। एक तरबिया कार्ड जो है ये प्राइमरी के लिए अलग है, प्री प्राइमरी के लिए अलग है। अच्छा, यहाँ लिखा ना क्या आज आपने, तो बच्चों के लिए लिखा हुआ है, वालिदा के लिए। हाँ, क्या आपने बच्चे से, यानी इसमें सारे सवाल वालिदा के लिए। अच्छा, इसमें इबादत, मामलात और ज़ाती आदात जो भी होते हैं उसको शामिल किया है। यानी इसमें रोज़ाना नेक काम से अच्छी नीयत की, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी और दुआ मांगते असातिज़ा के लिए दुआ की, आते असातिज़ा को सलाम किया, उसके बाद नीचे अगर आ जाए तो फिर दूसरों को तकलीफ देने ख़ुद को बचाया, वक्त ज़ाया करने से खुद को बचाया, घर के कामों में घर वालों की मदद की, खुद को झूठ से बचाया, गुफ्तगू अदब का ख्याल रखा। तो ये बच्चे रोज़ाना टिक करते हैं और फिर हफ्ते के आखिर में इनको हम अवार्ड देते हैं। इसी तरह से ये पूरी 40 हदीसों का निसाब यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से होता है। और एक हफ्ते में एक हदीस रोज़ाना 3 दफ़ा अरबी मतन के साथ असेंबली में रिपीट की जाती है। तो फिर रोज़ाना सुन के बच्चे ऑटोमेटिकली हदीस याद कर लेते हैं और फिर इनकी तरबिया पीरियड के पहले 10 मिनट जो होते हैं वो इसकी रिवीजन होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तरबिया पीरियड एक होता है, हफ्ते में एक पीरियड होता है जिसमें 10 मिनट वो करता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे हैं, कई बच्चे जिनको हमजा बेटा ऑन करना। हाँ, इसको 40 हदीसें अल्हम्दुलिल्लाह अरबी मतन के साथ याद हैं। और ये जो हदीसें ये मुफ्ती जाहिद सिराज साहब के साहबजादे माशाल्लाह, और हाफिज़ कुरान भी है माशाल्लाह, और ग्रेड 7 के तालिब इल्म भी हैं। और हमें ये बरकत के लिए 4 हदीसें अरबी मतन के साथ सुना। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह। इसने कहा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो जन्नत में दाखिल होगा। अल बरकतु मअ अकाबिरिकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। अस्सलामु क़ब्ल अल कलाम, पहले सलाम फिर कलाम। अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ़ ईमान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस ये इंशाल्लाह शफात की भी इन्हीं से तवक्कुआत है। चलो बेटे जाए ज़रिया हो गया। अच्छा, इसी तरह से ये हो गया। इसके साथ हमारी तरबिया में ये है कि हम लेक्चर नहीं देते ना, इस तरह से ना तकरीर होती है। बच्चों को एक्टिविटी है ब्लेसिड होम है। अब ब्लेसिड होम में बच्चों के पास ये थी टोकन ऑफ लव। अब बच्चे ने इस तरह से अपने घर वालों के लिए एक मुख्तलिफ कार्ड्स बनाए थे सारे। इसी तरह से मुख्तलिफ तरह के बच्चों की एक्टिविटीज़ दी गई होती है। यहाँ पर क्या होता है, ये है जो बच्चों ने वालिदैन का एहतराम था, तो बच्चों को एक्टिविटी दी थी कि आपने वालिदैन के लिए क्या किया। तो हर बच्चे ने अपने वालिदैन को कार्ड बना के दिया, किसी ने अपनी बहन को कार्ड बना के दिया, किसी ने अपने भाई को बना के दिया। कि इस तरह से क्या है कि बच्चे जब खुद इन्वॉल्व मी एंड आई विल रिमेंबर वाली बात है, तो बच्चे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो फिर इसी तरह से असेंबली में हदीसें हो गई, डेली रोज़ाना हदीस सुनाई जाती है। तो इस तरह से वो चल रहा था। तो ये तरबिया का सिलसिला ऐसा है कि ये रिपीटिशन भी होती रहती है, हर तरह से बच्चे उसको वो सीखते रहते हैं, आगे काम होता रहता है। हाँ, अच्छा, कुरान फहमी का तुमने देखा होगा कुरान फहमी का। ये जो है अस्माउल हुस्ना,
क्लास 1 में हम अस्माउल हुस्ना सिखाते हैं, लेकिन अस्माउल हुस्ना में बच्चे जब याद करते हैं तो उसमें अल-गफ़्फ़ार है तो तखल्लक़ु बि-इख़लाक़िल्लाह, तो फिर बच्चे को ना वो अल्लाह की इख़लाक़ क्या है वो बच्चा सीखता है। इसी तरह से अल्लाह की जहाँ भी वो नाम सीखेगा तो उसको अर-रज़्ज़ाक़ है, रज़्ज़ाक़ में उसको क्या क्वालिटीज़ के अंदर वो आनी चाहिए। अब सब खा रहे हैं, सबको ये बातें बताए, रस इज़ाफ़ा कर देता है, ये उन 5 में से किसी एक को मुंतखब करके, और बच्चों को ये कि अल्लाह ताला से क़ुरबत हो, सॉफ्ट इमेज और लविंग इमेज जाए। अस्समी है तो समी के मुतालिक क्या है, फिर कुरान के तारीख मालूमात इसमें दी गई। तो यूँ बच्चा क्लास 1 में जो 5.5-6 साल का होता है तो अस्माउल हुस्ना याद करने के साथ साथ वो कुछ सवालात कुरान पाक के वो याद कर लेता है। फिर क्लास 2 में जब बच्चा आता है तो क्लास 2 में अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों को अस्माउल नबी पढ़ाते हैं माशाल्लाह। और पहले वाले साल में तो अल्लाह ताला की रहदानियत और उसमें अखलाकी तर्ज होता है, जहाँ अस्माउल नबी आता है उसमें हुजूर की शान और अज़मत बताई जाती है। अच्छा, तर्जुमा कुरान का शुरू हो जाता है सेकंड वाले 2 में। तर्जुमा कुरान में आपको पता है कि फ्रेंचाइज सिस्टम में आप हर जगह अरबी टीचर मिलना मुश्किल है, तो 114 ऐसे अल्फाज हैं कि जो क्लास 2 में आपको दिखाऊँ, ये क्लास 100 में, ये रहे क्लास 1। 114 ऐसे अल्फाज हैं जो बच्चे अगर याद कर लें, कोई भी शख्स याद कर ले तो वो पूरे आयत का एक मफहूम समझ जाता है 60%। तो बच्चों को ये करते हैं कि जैसे बिलफर्ज यहाँ पे ये सारे वो पूरे दिए हुए हैं, जा रहा है, मुशब्बह बिल फ़ेल, वो सारे वो ऐसी चीज़ें हैं। अब यहाँ से का, अल, या, अला, अल्लज़ीना बच्चे ने पहले याद किया, फिर इसकी कुरान पाक में एप्लीकेशन क्या है, यानी का कुरान पाक में किस तरह इस्तेमाल हुआ, इन्ना का, यसअलूना का, तो इन्ना का, तो बच्चा उसकी एप्लीकेशन समझ लेता है। फिर उसके बाद बच्चों को उसी मश दी जाती है कि बच्चा फिर दायरा करता है कि इसने का सीखा, अला सीखा, अल्लज़ीना सीखा, और यहाँ पे वो करेक्ट वाले को मार्क करता है, वो यहाँ पे तर्जुमा कर रहा होता है। इस तरह से प्रैक्टिस के साथ फिर बच्चा जैसे यहाँ पर अस्माउल नबी खातमुन नबीय्यीन है, तो बच्चों को ये हेडिंग हमने वही हुजूर की हदीस बना के, तो अब ये क्लास 2 में बच्चा आराम से खेलते खेलते 114 अज़बर कर लेता है और वो प्रैक्टिस भी करता है। और इसी तरह से वो कुरान पाक पढ़ने में उसको लुत्फ़ भी आता है। कुल जब पढ़ा, कुल हुवा अल्लाह, तो हुआ का मतलब उसको पता है, कुल का पता है, अच्छा अमीन के साथ। इसी तरह से सोम में जब आ जाता है, ये क्लास 3 में, अब क्लास 3 में हम ना बच्चों को फ्रेजेस बताते हैं। फ्रेजेस, वो फ्रेजेस जो कि रिपीटेड है, लअल्लकुम ताक़िलून, लअल्लकुम तशकुरून, लअल्लकुम तहतदून, तो एक ही क्लास में बच्चों को ना एक टेम्परमेंट पता चल जाता है। पहले मुफ़रदात याद किए, अब मुरक्कबात समझे पे आ जाए, इसी की एप्लीकेशंस आ गई, और फिर बच्चे वो मिलाते हैं, और फिर इसी तरह से बच्चों की प्रैक्टिस दूसरा सबक आ गया, ले कौमी इस तरह से आ गया। फिर एंड ऑफ द डे इनका होता ये है, अच्छा इनका हम हफ्ते में 2 पीरियड होते हैं कुरान फहमी के, और जिसमें बच्चे जो है ना वो पुरानियात के सामने से देखते हैं। तो जैसे हलीम है, अब ये सरकार का नाम है, तो इसमें सरकार की शान बयान की जाती है। अब इसके एंड में ये होता है, बच्चों को जो इम्तहान होता है वो ये होता है कि आयात देते हैं, और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह खुद जो तर्जुमा उसका लिख लेते हैं। फिर ग्रेड 4 से 8 तक फिर शुरू होता है इनका तालीमात कुरान का सिलसिला, और यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट ये है कि सूरह फील है, तो बच्चों को हम ये सिखा दें कि कुरान पाक पढ़ने का ढंग क्या है। यानी सूरह फील है तो सूरह फील का ये आगे शान नुज़ूल, सब्जेक्ट मैटर जो भी है, और उस कंक्लूड क्या है। जब बच्चों को पता चल गया, फिर उसके पॉइंट्स, अब इन पॉइंट्स में हमने अल्लाह की शान और अज़मत, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके अलावा इखलाकी अक़दार, वो सब बच्चों को पता चल गया कि हाँ इस पॉइंट वाइज। फिर पर्सनल कैरेक्टर बिल्डिंग में इस सूरह से हमें क्या मिलता है कि अब किस तरह से गुरूर तकब्बुर से हम बच सकते हैं, अब्राहा की तरह से गुरूर किया था, तो यहाँ से बच्चा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जहन लगा के देखता है। फिर ऐसे सवाल आते हैं जो कॉन्सेप्शनल सवाल आते हैं, मुश्किल घड़ी में क्या करना चाहिए, हज़रत क्या क्या नुकसान आते हैं, तो इसमें रेक्टिफिकेशन नहीं है, बच्चे ने समझा हुआ होगा तो सीख लेगा यहाँ पे। हाँ, फिर उसके बाद ज़बानियात, तो यूँ इस अंदाज में एक एक सूरह का इस तरह से सारे वो एक्टिविटीज़ हैं। तो ये ग्रेड 4 से लेकर 5, 6, 7, 8 तक पूरे कुरान बच्चों की सतह में जो मामला इनके आते हैं वो कवर हो जाते हैं। फिर 9 और 10 में जो है ना वो अहकाम कुरान है, बच्चों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग। तो मुताल्ला कुरान भी अच्छा प्रोजेक्ट किया हुआ है, चल रहा होगा, लेकिन इसकी खासियत ये है क्योंकि हम खैर उस्ताद 1995 से ही पढ़ा रहे हैं, तो एक सबक में, एक जो है ना पीरियड में कितना सब्सटेंस होना चाहिए, इसका लिहाज उस वाली किताबों में नहीं रखा गया, क्योंकि वो जेनरिक यूनिवर्सिटी लेवल तक के लिए बनाई गई है। अब हमें बताएं, बच्चे के पास 35 मिनट है,
और अगर हम 2 पीरियड दे रहे हैं उसको, तो हम पता है कि 1 पीरियड में एक्सरसाइज करवाएगी उसको। तो स्कूल के एतबार से अगर हम प्रैक्टिकलिटी के एतबार से देखें तो ये अस्मा और उस्मान से शुरू होके ये तालीमात कुरान पे अल्हम्दुलिल्लाह 2 पीरियड इस्लामियत के अलावा है, चलता है। तो यूँ कुरान पाक से अटैचमेंट, फिर बच्चे तकरीरी मुकाबले में यही वाक़यात बता रहे होते हैं, सारी चीज़ें यही बता रहे होते हैं। तो तैयारी, और ये फ़कीर का कायदा आपने तो मुलाहिज़ा किया होगा। अच्छा चलें, फ़कीर इस सादत से महरूम रहा। अच्छा ये कायदा नीयत ये थी कि बच्चे मॉन्टेसरी की बुक्स देखते हैं, दूसरी कुतुब देखते हैं, वो ऐसी दीदा ज़ेब होती हैं, और कायदा हम 15 रुपये वाला उनको दे रहे होते हैं, तो वहीं से कुरान का तारुफ बच्चे का साइकोलॉजिकली सौंप जाता है। तो ये ऐसी दीदा ज़ेब हो कि बच्चे पढ़ने का शौकीन हो, उसमें तरीका पहले मालूमात और फिर ज़रूरी टीचर गाइडेंस दे दी, और फिर टीचर गाइडेंस के साथ एक्टिविटी। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे मॉन्टेसरी बुक्स में कर रहे होते हैं कि कोई हर तख्ती के बाद एक एक्टिविटी दे दी। उस एक्टिविटी से ये हुआ कि अब बच्चे ना, ये हम लोग नर्सरी में 4 तख्तियाँ, केजी में 18 तख्तियाँ, और क्लास 1 के पहले सेमेस्टर में ये कायदा ख़त्म कर लेते हैं। क्लास 1 तक है, क्लास 1 तक चलता है। और इस कायदे में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये है कि हमने सोचा था कि कायदा तो जल्दी से लिख देंगे, क्या 2 साल लगे हमें उसको बनाने में, और फिर भी कहीं कलर रह गया, कहीं से रह गया। बेहतर और अच्छा काम करने के लिए मैंने एक गवर्नमेंट के प्रूफ रीडर को दिया था, उसने 1 हफ्ते में 100% मोहर लगा दी। फिर हमारे वो अब्दुल कादिर भाई होते हैं माशाल्लाह, उनको दिए कि आप जरा चेक कर लें, पूरा सुर्ख करके उन्हें भेज दिया कैसे मिस्टेक से सारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला कुरान का नाजरा स्कूल में साइंस मैथ्स की तरह से पढ़ाया जाता है। बड़ी अचीवमेंट, यानी जहाँ हम मुख्तलिफ दुनियावी सब्जेक्ट को अहमियत दें, तरजीह दें। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो जिस तरह लोग हमारी कौम जो है ना, यंग जनरेशन, वो उसी तरफ जाते जाते वो दिमाग भी उनका देरियत की तरफ जा रहा है और इस तरफ मादियत की तरफ जा रहा है। अभी इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि हमारे स्कूल्स के अंदर, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस्लामियात को और कुरान फहमी को भी उसी तरह अहमियत दी जाए। आपको दिल खुश होगा हमारे ये सब्जेक्ट को देखते हुए। ये हमारा पीरियड होता है शौक़ नात का। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नात को बतौर सब्जेक्ट जो है ना स्कूल में इंट्रोड्यूस कराया, और बच्चे जो है नात का पीरियड अटेंड करते हैं, और इस पीरियड में बच्चों को अदब सिखाया जाता है कि नात का शऊर है क्या, और इसकी अहमियत क्या है, इसका अदब क्या है। तो अब वो टन टनाटन से बच्चे फिर निकले और वाक़तन जो उसकी रूह है वो उसको पढ़ा। ऐसे बच्चों में आदत तो होती है गुनगुनाने की, तो उनको इस तरह लगा दें, किस तरफ लगा दें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये शौक़ नात का है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पीरियड होता है। अब हर बच्चे को हर हफ्ते दिया जाता है कि आप अपनी पसंद की कोई नात सेलेक्ट करें और वो अगले हफ्ते सुनानी है। इससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चा नात घर में भी सुनता रहता है गानों की बजाय, और प्रैक्टिस भी करता है। और आप जानते हैं कि इश्क़ रसूल पैदा करने का मौसर तरीन ज़रिया खुश इल्हान नात खा से नात सुनना है। और जब अब बच्चे खुद इस फ़न को समझेंगे तो फिर जो हमारे पास गॉड गिफ्टेड नात खा है, हाँ, तो उनकी तादाद ज़रा बढ़ जाएगी। हमने इसको कभी इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया, कभी हमने इसको एक तालीमी ढप में दिया नहीं। तो जिसको अल्लाह ने नवाज दिया उसको अल्लाह ने ऐसा नवाजा कि बाकी लोग जो है पीछे रह गए। तो अब ये है सिलसिला, ये शौक़ नात का है मामला अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे ये अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं आखिरी अल्फाज में ये कहूँगा कि यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि हमारा जितना भी दीनी तबका है, जो मदारिस से हैं या दीनी सोच रखते हैं, आपका इदारा देखकर कम से कम ये जज्बा बेदार होना चाहिए कि हम जहाँ दीन पढ़ते हैं, दीन की मालूमात रखते हैं, वहाँ हमें दुनियावी तालीम हम पर ज़रूरी है। हम पर इसलिए ज़रूरी है कि जब हम पढ़ लेंगे उसको, तो जो मौजूदा चैलेंजेस हैं उसको इस अंदाज में बीट कर सकते हैं। हाँ, फिर हम जब स्कूलिंग में आएंगे, क्योंकि अभी स्कूलिंग का दौर है, जब इसमें आएंगे तो फिर ये जो इतनी बड़ी जनरेशन जो दूसरे इंग्लिश स्कूलों में जाएंगी और मुख्तलिफ नज़रियात सीखेंगी, जब वो इस ऐसे इदारों में आएंगे जहाँ उनको दुनियावी मामला को ऐसे तरीके से मिल ही रहे हैं, लेकिन जो दीन का गैप था, जो दीनी मालूमात का फुकदान था, वो उनको अच्छे अंदाज से मिलेगा। तो ये आपकी तरफ से आज एक बड़ा मैसेज है, हमारे जितने भी मदारिस के हैं सबको थोड़ा सा इस तरफ भी आना चाहिए। एक प्रोडक्ट हमारी इस तरफ के लिए भी हो कि स्कूलिंग में भी वो आगे बढ़े और वो अपना बच्चों को जो है ना वो स्कूलिंग की तालीम में आगे बढ़े। 2% ही सिर्फ मदारिस में जाते हैं, बिल्कुल, बाकी जो है वो तो स्कूलों में आते हैं, उसको बेहतर करने की स्कूल में भी। बहुत शुक्रिया सर, मैं बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। जज़ाकल्लाह, दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Assalamualaikum. My name is Mutiba Kashif and I am in grade 6A and my school name is Direction School. Assalamualaikum. My name is Harsha. I am from grade 6 and my school name is also Direction School.
So this is our maths project. As you can see, there are a lot of things, and these all help us to gain knowledge according to maths. And as you can see, we have a pyramid here. We have quick mental maths, block your opinion, and we have a lot of game where you can take example of this one. This name quick maths. In this you will pick one check, and then you have to check quickly solve this. Like we will ask you what is 34 plus 70 27, and you have to tell us in 15 seconds. So comment your answer, we will wait for that. And in this game we have to like tell us what you have to tell us this what is 2 plus 1. You will tell us that it's 3. Then you will tell us what is 5 plus 8. Then it's 13. And we will put 13. And then you will tell what is 5 plus 2. Then you will tell us 8. So this is how you will solve this pyramid. There are a lot of things here. We have science area and a lot of things. So right now we are available with this maths area. Hopes you like it, and we will wait for your comments. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hussein. I am from Direction School, and today I am presenting you my project of smoke absorber. Smoke absorber is a device with mechanical fan in it. It is used to exit the harmful smokes in the kitchen or other places. Basically, the work of a smoke absorber is to interfere harmful gases moving in the airborne. What is a airborne, you will be thinking? Airborne are occur gases which include dust and smoke and this. अच्छा जी, हम आए थे, ये इंजीनियरिंग का एक शाकार बच्चों का बनाया हुआ है। इससे ये मूवमेंट होती है, ये देख लीजिए, ये देखें। तो जी यहाँ पर था ओपन डे, डायरेक्शन स्कूल है और यहाँ के डायरेक्टर जो है वो डॉक्टर सर साकिब के नाम से यहाँ पर जो है उनका नाम है। एक स्टेम बैच स्कूल है, इस्लामिक प्लस हाफिज़ कुरान और सारी चीज़ें यहाँ पर कुरान फहमी वगैरह पढ़ाई जाती है, हाफिज़ कुरान बनाए जाते हैं। और स्कूल में इन्होंने बुलवाया था कि जी आप यहाँ के कवर कीजिए, तो हमने आके कवर किया है। ओपन डे था, सबके लिए ओपन था। वीडियो आपने देख ली है, बच्चों के प्रोजेक्ट्स आपने देख लिए हैं, तो वीडियो बताइएगा कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।